आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। आज हम आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में बाबुल हवाइज शहजादी फातिमा उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम का एक खास तरीन अमल लेकर आए हैं और यकीन जानिए यह ऐसा खास अमल है कि इसके करने वाले की हर हाजत कबूल होने की जमानत दी गई है। चाहे वो औलाद के हुसूल की हाजत हो और इसको रोजी में फरावानी की हाजत हो, बेटियों की शादी की हाजत हो या दुनिया की कोई भी हाजत क्यों ना हो, अगर आप ये अमल करेंगे तो आपकी हर हाजत कबूल व मकबूल होगी 100% गारंटी के साथ। और वो अमल है बाबुल हवाइज शहजादी उम्मुल बनीन के दस्तरख्वान का। इससे पहले भी हमने सुफ्रा उम्मुल बनीन पर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मोमिनीन का बेहद इसरार था कि आप तफसीली तौर पर एक वीडियो बनाएं। तो इस वीडियो में तफसीली तौर पर शहजादी के दस्तरख्वान का एक एक अमल आपको बताया जाएगा। तो कोई भी मोमिन या मोमिना इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि आप आसानी से अपने घर में अपने हाजात की कबूलियत के लिए शहजादी उम्मुल बनीन का दस्तरखान कर सकें। ये जो शहजादी का दस्तरखान है, आप किसी भी दिन किसी भी वक्त पाक और साफ जगह पर अपने घर में मुनक्किद कर सकते हैं जब भी आपकी कोई हाजत हो। अब अपने घर में किसी भी दिन किसी भी वक्त घर को पाको पाकीज़ा करके अपने घर में मोमिनात बहनों को दावत दें सुफ्रा उम्मुल बनीन का कहकर। इसके बाद आप अपने घर को पाको साफ करें, घर में आप खुशबू लगाएं और शमे रोशन करें। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आप जो भी खाना बना सकते हैं वो आप उस सफरे पर रखें, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि आप ज्यादातर सब्ज रंग की चीजें इस सुफरे पर रखें। इसके बाद जब आप सुफरा बिछा लें, मोमिनात आ जाएं, तो सबसे पहले आपने सुफरे पर बैठकर एक मर्तबा सूरह यासीन की तिलावत करनी है। एक मर्तबा सूरह यासीन की तिलावत करनी है। उसके बाद आपने एक मर्तबा हदीसे किस्सा पढ़नी है। एक मर्तबा सूरह यासीन और हदीसे किस्सा पढ़ने के बाद आपने 100 मर्तबा या 1000 मर्तबा दुरूद पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इसके बाद आपने एक मर्तबा ज़ियारत आशूरा पढ़नी है। एक मर्तबा आपने दुआए तवस्सुल पढ़नी है और एक ही मर्तबा दुआए इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु पढ़नी है। इस तमाम अमल को करने के बाद एक दुआ है जो मौला अली अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की थी। वो दुआ इंशाअल्लाह ताला आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो दुआ आपने पढ़नी है, बहुत ही मुख्तसर सी वो दुआ है जो मौला अली को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की थी। आपने वो दुआ इस तमाम अमल को मुकम्मल करने के बाद पढ़नी है। इसके बाद आपने मौला हुसैन इब्ने अली और बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास अलमदार के मसाइब बयान करने हैं। और जब आप उनके मसाइब पढ़ें और गिरिया करने के बाद, जब आप मसाइब पर गिरिया करें अबुल फजल अब्बास और हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के मसाइब पर गिरिया करने के बाद आप उसी हालत गिरिया में इस तमाम अमल का हदिया शहजादी उम्मुल बनीन की बारगाह में पेश करें और शहजादी से उनके सामने रोकर गिड़गिड़ा कर अपनी दुआओं को मांगे कि या शहजादी बाबुल हवाइज उम्मुल बनीन, आपको वास्ता है मौला हुसैन इब्ने अली की गरीबी और गुर्बत का, आपको वास्ता है अबुल फजल अब्बास अलमदार के कटे हुए बाजुओं का, हमारी जो भी हाजात हैं उनको कबूल व मकबूल फरमाएं। इस दस्तरखान की बरकत से हमारे घर के दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें, हम पे रिस्क व रोजी की बारिश करें, हमारी औलादों को सेहतयाब करें, हमारी नस्ल के सिलसिले को बढ़ाएं, हमारी बेटियों की बेहतरीन जगह पर शादी हो।
यकीन जानिए अगर इस तरीके से आपने शहजादी उम्मुल बनीन का दस्तरखान सुफ्रा कर लिया तो दीन और दुनिया की कोई ऐसी हाजत नहीं है जो कबूल व मकबूल ना हो। ये 100% गारंटेड अमल है। उम्मीद करती हूँ कि मोमिनीन और मोमिनात अपनी हाजत की कबूलियत के लिए किसी भी दिन किसी भी वक्त जब वो हालत मुश्किल और परेशानी में हो अपने घर में सुफ्रा उम्मुल बनीन का एहतिमाम करेंगे। इसके अलावा भी आपके पास कोई हाजत हो या ना हो अपने घर में खैर व बरकत के लिए भी आप सुफ्रा उम्मुल बनीन का खास तौर पे एहतिमाम करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फराजहुम अजमईन।